अस्सलाम वालेकुम। जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस पर समाअत है। इस केस का क्रक्स ये है कि इमरान खान जो है वो ईद अडयाला जेल में गुजारेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की ये कोशिश रही कि किसी तरीके से इस केस को डिसाइड करवाया जाए, कोई ऑर्डर लिया जाए, कोई रिलीफ लिया जाए, लेकिन रिलीफ नहीं मिल सका। क्या वजूहत हैं? कोर्ट जल्दबाजी में थी, अदालत ने कोई हतमी तारीख भी नहीं दी, जिसकी वजह से इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि केस जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक है और डेट शायद ईद के बाद की हो। मुझे याद पड़ रहा है शायद पिछले रमज़ान में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमने देखी थी। हमने इससे पहले भी जो हमने वीडियो की, मैंने और फयाज ने, उस पर भी फयाज साहब की राय बिल्कुल यही थी कि इमरान खान जो है वो ईद जेल में ही गुजारेंगे। कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा। तो ये नुक्ता नज़र फयाज महमूद का दुरुस्त साबित हुआ है। आज भी फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग पर तफसील से बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब कोर्ट के माहौल को पहले बताएं कि आज कोर्ट के अंदर कौन कौन मौजूद था और आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको क्या लगा, किस हद तक कोशिश की गई सलमान सफदर की तरफ से कि उनको कोई रिलीफ मिल सके। देखें, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हलीमा खानम की जानिब से अपनी पार्टी रहनुमाओं और वकला के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसमें उन्होंने गिला किया था कि हम मौजूद होते हैं लेकिन पार्टी के रहनुमा या फिर वकला जो पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। तो वो जो बात थी वो बहुत हद तक बड़ा असर कर चुकी है। अब जिस दिन इमरान खान की केस की समाअत होती है तो कोर्ट रूम जो है वो न सिर्फ वकला से बल्कि उनके जो एमएनएज हैं, उसके अलावा उनके जो रहनुमा हैं, एक अच्छी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज की जो अदालती समाअत थी, इसकी जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब की एंट्री थी। क्योंकि इसमें जो मरकज़ी वकील हैं इमरान खान के, वो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। लेकिन जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो साथ ही रोस्टम पर बैरिस्टर एतजाज़ हसन भी आ गए। कल भी वो आए थे, लेकिन आज वो इस मुकदमे में भी आए और आके उन्होंने जो है एक गिला किया, और गिला ये किया कि मैं अपना वकालतनामा इमरान खान से साइन करवाना चाहता हूँ, लेकिन हमें तो अडयाला जेल के करीब भी नहीं जाने दिया जाता। मैं सीनियर वकील हूँ और मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूँ ये गैर कानूनी काम है, क्योंकि इसमें इमरान खान का कॉन्सेंट शामिल नहीं है। तो लीगली तभी मैं सामने पेश हो सकता हूँ जब आप ऑर्डर करें और हो जाए। उन्होंने फिर हवाला दिया कि कल अदालत के सामने मैं पेश हुआ और अदालत ने ऑर्डर किया, एडवोकेट जनरल साहब को हदायत की कि आपने इनको वकालतनामा साइन करवा के देना है, लेकिन आज दिन तक मुझे वकालतनामा नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो कहते हैं कि थोड़ा सा अदालत को, वो कहते हैं कि अपना एक सीनियर होने का फ़ायदा भी उन्होंने उठाया और उन्होंने वो बातें भी की जो आमतौर पे आम कोई वकील नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों की बात भी की कि इनका भी एहतसाब होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है अदालतें तो कुछ नहीं कर पा रही और हम आते हैं यहाँ से और वापस चले जाते हैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि आप मुझे ना सुने, आप बैरिस्टर सलमान सफदर को सुने, लेकिन इस पे जो है ज़रूर आप इसको डिसाइड कर दें। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने जो बात का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि देखें सर, ये पिछले साल हमने दरख्वास्त दायर की है और आज दिन तक हमारी दरख्वास्त के ऊपर अभी तक समाअत ही नहीं हो पा रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज फिर हम आपके सामने उसी पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले दिन खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि 21 रमज़ान मुबारक है, मैं 21 रमज़ान को काम पे नहीं आता क्योंकि मैं रिलीजियस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, लेकिन मैं बीमारी की हालत में भी कोर्ट रूम के सामने मौजूद हूँ सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट ने नहीं कहा कि आप मेडिकल ग्राउंड पे मेरा केस लड़ें, लेकिन मैं उस पर एडिशनल जो मेरा आर्गूमेंट होगा वो उस पर होगा। अब इसकी समाअत का जब आगाज़ हुआ उससे पहले ही जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे नैब की टीम से मैं मिला, तो मैंने पूछा कि आज आपका क्या इरादा। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा हमने तो एक दरख्वास्त दायर कर दी थी कल ही, लेकिन जो सच्ची बात है ये हमारी, आप नाअहली कह लीजिए या नैब की बड़ा कोई फुर्ती। फुर्ती कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, या कोर्ट रिपोर्टर्स की आप ये नाअहली कह लें कि हमें नहीं मालूम कि वो कब दरख्वास्त दायर जाके हुई। बड़े खुफिया हाँ, अंदाज में। कब दरख्वास्त दायर हुई, वो कब फिक्स होगी। बहरहाल वो आज फिक्स थी और वो थी सीएम डाली थी, जिसको हम जो है सिविल मिसलिनियस कहते हैं, मुतफरक दरख्वास्त कहते हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो दरख्वास्त है जो हमने दायर की है उसमें दो तीन चीज़ों का हमने जो है एड्रेस किया है। एक
वो कहते हैं कि जब मरकजी अपील एडमिट ही नहीं हुई है, हमें नोटिस ही नहीं करवाया इन्होंने, तो एक सजा मौतली की दरखास्त, सस्पेंशन की दरखास्त कैसे सजा जो है अब वो सुनी जा सकती है। तो उन्होंने कहा हमारा मेन मुद्दा आज का ये है कि पहले आप हमारी इस दरखास्त को तो तय कर दें। तो मैं समझ गया था ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ये क्योंकि वैसे आपके ख्याल में नुक्ता नज़र नैब का है ठीक है कि एडमिट अभी नहीं हुई, अभी उनको नोटिस नहीं हुआ? देखें, इस पे सलमान सफदर साहब भी कहते हैं कि एडमिट हो चुकी है हमारी, और इसमें क्या मसला क्या है, और आज हम इसमें आए, उनका ये पहली बार नहीं हम हो रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो जूनियर थे उनको कहा कि कोई आप जजमेंट निकालें जिसमें इससे पहले रिलीफ मिले हों। तो उन्होंने कहा जी अगर हम जजमेंट निकाल दें तो फिर मैंने कहा जी आपको अफ्तारी मेरी तरफ से होगी। फिर उन्होंने कहा जी अगर हम आपको जस्टिस डोगर साहब की जजमेंट निकाल दें तो मैंने कहा जी 30 रोजों की आपको अफ्तारी मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा जी मैं एक जजमेंट लेके आ गया हूँ, आपकी ही जजमेंट है, मुल्तान कोर्ट में आपने हाई कोर्ट में बैठ के ये जजमेंट दी है। आपने 302 के मुकदमे में एक बंदे को इसलिए बेल दी कि उसकी बेनाई जो है चली गई थी, या उसकी आपने आंख को बचाने के लिए उसको जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि हमारा तो मुकदमा है, सिर्फ 14 साल की सजा है, और इस पर उन्होंने कहा कि ये वैसे भी कंट्रोवर्शियल तो केस है। मुलजिम का नाम इमरान तो खान तो नहीं होगा ना? जाहिर है उसका इमरान खान नाम नहीं है, अगर इसीलिए होता तो उसको शायद हाँ। तो उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि देखें हमारा जो है मुकदमा बड़ा आसान सा है, एक तो ये कंट्रोवर्शियल केस है। फिर उन्होंने 9 मई का हवाला भी दिया, उन्होंने कहा जी बायोमेट्रिक करवाने के लिए मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहां से। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये नैब अपना केस नहीं डिफेंड कर सकी, इमरान खान को 3 दिन बाद छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है इसी मुकदमे में सजाएं दे दी गई हैं। तो अब वो कहते हैं कि आप कम से कम भागें तो ना, आप अपने मुकदमे के ऊपर स्टैंड करें, आप आर्गुमेंट करें। आप कभी कहते हैं कि कोई आया कभी नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आज इनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं आए, आज इनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर को होना चाहिए था। कुछ ना ये भी जिस कहा पे उन्होंने कि नैब प्रोसिक्यूटर ने 9 कहा जी मई ना होता, कुछ तरह की हाँ, बात उन्होंने थी। ये भी कहा, उन्होंने कहा जी वो तो 9 महीना होता, और अगर ये इमरान ये खान यहाँ नैब ये से ना अरेस्ट ना करती, होते हाँ हैं। नैब ये ना करती। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं। फिर उन्होंने कहा जी स्पेशल नैब प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं है, तो उनको होना चाहिए। तो फिर जो है राफे मकसूद हैं नैब के प्रोसिक्यूटर, वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि देखें वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ रिलीजियस सके। क्या मतलब, कोई मेरे ख्याल में 21 रोजा रखा रमजान है है, शायद उन्होंने? उन्होंने एहतिकाफ वगैरह में बैठ गए हो, अच्छा अच्छा। क्योंकि 21 रमजान है ना, तो एहतिकाफ की मेरे ख्याल में बात हो रही थी। उन्होंने कोई हम दो इसको ही सूरतें एलेबोरेट हो नहीं किया सकती हैं, या कि तो एहतिकाफ या है उम्रे या पे हो फिर सकता उम्रा है, होता है। लेकिन मेरे ख्याल उम्रा पे तो नहीं है, मेरे ख्याल में वो यही है उनका। फिर उन्होंने कहा कि फिर जो है इसमें गर्मी भी हो गई जिसके नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान और सलमान सफ्तर के दरमियान। उन्होंने कहा कि इनका अभी पूरा करियर, लेकिन जो इनका लहजा है वो दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने इस्तदा की इमरान खान के वकला ने। उन्होंने कहा कि देखें आपने पहले एक ऑर्डर किया था कि ये बार बार इल्तवा मांग रहे हैं, तो डीजी को बुलाएं और इनको बार बार इल्तवा के ऊपर इनको आप पेनल्टी डालें। तो फिर अदालत ने 1 लाख रुपए के जुर्माना उनके नैब के ऊपर आयद कर दिया, और उसके बाद वो जुर्माना आयद किया। जुर्माना आयद करने के बाद अदालत ने जो नैब की दरखास्त थी सीएम पे नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करते साथ ही कोर्ट उठ के अपने चैम्बर में चली गई। अब यहाँ पे उनके वकला ने कोशिश की, इमरान खान के वकला ने कोशिश की कि जनाब हमें डेट तो दे दें, लेकिन डेट सुनने की बात ही नहीं आई, और वो उठ के अपने चैम्बर में चले गए। फिर उसके बाद जो है तजाज हसन उठे और वो सेक्रेटरी साहब से मिलने गए। फिर उनकी जो बहनें हैं वो भी चली गई, और वो तमाम लोग वहां पर इसलिए गए कि जाके इस बात को देखते हैं कि शायद उनको रिलीफ मिल जाए और डेट लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन वो डेट लेने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए हैं, और गैर मुआयना मुद्दत के लिए डेट इन ऑफिस कर दी गई है। अब ये केस जो है गैर मुआयना मुद्दत का मतलब ये है कि पहले भी उन्होंने ये अर्ली हियरिंग करवा के लगवाया था, लेकिन आज एक बार फिर नैब ने जो है एक सीएम डाल के, और सीएम वो डाली जिसपे उस मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया। तो मेरे ख्याल में उस पर अगर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उसी दिन ही नोटिस को हो सकता था, मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत मसला नहीं है, वो आर्गू कर लेते। तो लेकिन उस पर कोर्ट ने भी मुनासिब समझा कि उस पर उन्होंने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जवाब मांगने के बाद इस केस को इन डेट इन ऑफिस कर दिया है। अब अगर हम जो मौजूदा किफ़ायतशारी मुहिम देखें, उसके तहत तो कल का दिन बचता है इस हफ्ते का। जी, जुमे को तो आगे छुट्टी है, जुमे को वैसे छुट्टी फिर है, हफ्ता और फिर इतवार, यानी तीन तीन छुट्टियां ये हैं। 3 छुट्टियां फिर हैं। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक है। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के ज़ाहिर बात है ना होने की वजह से ही ये केस एडिशन हुआ है। जी, मतलब बज़ाहिर तो यही लग रहा है। बज़ाहिर तो यही है। तो ये भी बज़ाहिर लग रहा है जी कि वो एहतिकाफ़ के ऊपर हैं, तो एहतिकाफ़ पे तो फिर वो चांद रात को ही उठेंगे। जी जी, अब तो ये मामला जो है ईद के बाद है। मैं तो ये बड़ा श्योर शॉट हूँ, ये ईद से पहले लगना है ही नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। कोई अनहोनी हो जाए लग जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इससे पहले ये केस मुकर्रर हो। अच्छा फियाज, ओपन कोर्ट में डेट क्यों अनाउंस नहीं की कि मतलब ये भी कहा जा सकता था कि द केस शैल बी हेल्ड या विल बी हेल्ड जो है वो आफ्टर अच्छा, ये ईद। बड़े अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं जब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं।
हम देखते हैं कि अक्सर केसेस में ये डेट नहीं देते हैं, बाद में देते हैं, और खासकर अगर हम इमरान खान के केसेस का पिछले कुछ अरसे से जायजा लें तो उसमें उनको डेट नहीं मिलती है। लास्ट टाइम उनको वो डेट लेने में कामयाब हो गए थे कोर्ट के वो अंदर भी ही, काफी मुश्किल 11 मार्च, पेश। उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद जो है वो डेट लेने में कामयाब हो गए थे और वो 11 मार्च की डेट मिल गई थी, लेकिन आज उन्हें डेट नहीं मिली है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि कल भी केस है अस्पताल मुंतकली वाला, इस पे कोई रिलीफ देख रहे हैं आप? देखिए, उसमें आप मेरे से ज़्यादा सीनियर है, आप ज़्यादा समझते हैं। एक मुकदमा है जिसमें इमरान खान पहले ही ज़मानत पर हैं। ठीक है। आप उस मुकदमे में जाके कह रहे हैं कि जी आप उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का ऑर्डर कर दें। अब उसमें कोर्ट कैसे ऑर्डर कर सकती है कि एक शख्स पहले ही बेल में है केस में, तो कोर्ट उस पर किसको ऑर्डर करेगी? वो तो इंडिपेंडेंट है। बाकी मुकदमात में तो किए जा सकते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन इस मुकदमे में कैसे करेगी ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मुझे इस केस में भी मुझे तो एग्जैक्टली यही फैसला नजर आ रहा है कि हो सकता है कोर्ट यही ऑर्डर कर दे कि उसमें तो ऑलरेडी बेल पे जो मैटर हमारे पास है। हाँ, दूसरे मैटर्स में हम देख सकते हैं कुछ वो और मुकदमा जो मल्टीपल है, दरखास्तें भी हैं, एक ही इशू पे मुख्तलिफ दरखास्तें आ रही हैं। अब वो उज़्मा आज उज़्मा साहिबा ने उज़्मा खानम ने एक दायर की थी। देखिए, एक लतीफ़ कोसा लोगों ने दायर कर रखी है और एक उज़्मा खान ने दायर की है, और उस पे उन्होंने कहा जी इमरान खान को मुंतकिल किया जाए। तो उस पे आज उन्होंने खुद ही जो है रजिस्ट्रार ऑफिस पे एतराज़ात थे, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दे दें, हम दूर करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भी मांग ली कोर्ट ने कि ठीक है, रिपोर्ट भी ले गए जी और कौन से मुकदमे आपके हमारे पास जेर इल्तवा हैं। तो चलें, बहुत शुक्रिया जी फयाज़ आपके वक्त का। आज की प्रोसीडिंग बहुत अहम समझी जा रही थी, लेकिन रिलीफ जो है हेलो, वो नहीं दिया गया, और फिर यूं मैं काम इस केस को एडजर्न कर दिया गया है और ठीक है। डेट इन ऑफिस वो है। निकल गई है मैडम, उम्मीद यही की जा रही है कि अब वो शायद ये निकल गई है केस मैडम, मैं तो ऑफिस आ गया हूँ एक के ऑफिस। बाद ही कहीं जाके समात के लिए मुकर्रर हो। तो ये कुछ अपडेट थी जिससे हमने हाँ आपको ठीक है, आगाह सबने किया। कर लिया, अपने आप निकल फीडबैक आए। से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।